Hello everyone, welcome back to my channel with another video. Class 12th, today we are going to start our most important topic, that is concept of investment. That is concept of investment. Investment होती क्या है? जो प्रोसेस कैपिटल फॉर्मेशन की होती है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट को आप स्टडी करिए, मैंने वहां लिख रखा है प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? जब हमारी कैपिटल के अंदर चेंज आता है, मतलब कैपिटल के स्टॉक में चेंज आना, कैपिटल के स्टॉक में चेंज आना विद द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के साथ, तो वो हमारी क्या कहलाता है? कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। अब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टमेंट क्या है? टोटल प्रोडक्शन होती है कैपिटल गुड्स की ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब आधे से ज्यादा बच्चे यानी कि आर्ट्स वाले बच्चे सोचेंगे कि ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर बेटा होता है, जैसे कि आपका नॉर्मल ईयर जो है वो कब शुरू होता है? 1 जैन, मान लीजिए 2019 से 2020, लेकिन 2000, ये कहाँ तक चलेगा आपका? 2020 लगा लो यहाँ पे, मान लो ये 2020 है। यहाँ से आपका नॉर्मल ईयर यानी कैलेंडर ईयर जो होता है वो आपका 31 दिसंबर 2020 तक चलता है। ठीक है, जबकि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो कब कैसे चलता है? वो चलता है हमारा 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ, मतलब जो आपका स्कूल का ईयर होता है वो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। वो हुआ हमारा 31 मार्च 2021 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो इन्वेस्टमेंट क्या है? टोटल प्रोडक्शन है किसकी? कैपिटल गुड्स की ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब ये गुड्स जो है वो यूज किए जाते हैं किस लिए? एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में एडिशन लाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है। दो तरह की होती है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट हमारी दो तरह की होती है, जिसमें नंबर 1 पे आती है हमारे पास क्या? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का अदर नेम होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का अदर नेम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमारी दो तरह की है, पहली है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? जब हमारे फिक्स्ड एसेट के स्टॉक में चेंज आना, वो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, उसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल इसका ये है कि फिक्स्ड एसेट जो थी 20 टू 21 ईयर के बिगिनिंग में थी 4, और 2000 या 18 नहीं आएगा यहाँ पे, 2022 लगा लो यहाँ पे। ठीक है, वो थी हमारी 6। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारी आ गई 6 में से हमने जब 4 को माइनस कर दिया तो वो आ गया हमारे पास 2। हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकाल ली कि कितनी इन्वेस्टमेंट की एडिशन हुई। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड एसेट एट दी एंड माइनस फिक्स्ड एसेट एट दी बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग में 4 थी और एंड में 6 थी। ठीक है, सिग्निफिकेंस यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इकोनॉमी के अंदर प्रोवाइड करने के लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का यूज किया जाता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है, प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको राइज कर देता है, बढ़ा देता है। अब हाइयर प्रोडक्शन कैपेसिटी से क्या होएगा? हाइयर आउटपुट निकलेगा इकोनॉमी के अंदर, जिससे क्या होएगी? जीडीपी ग्रोथ होएगी, मतलब वो एक्सेलरेट कर देगा इकोनॉमी ग्रोथ। तो इकोनॉमी ग्रोथ क्या होती है? हमारी जीडीपी ग्रोथ। ठीक है ना, इकोनॉमी ग्रोथ यानी
जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री के अंदर चेंज आ जाना, वो हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तीन तरह की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है हमारे पास। पहली होती है रॉ मटेरियल, दूसरी होती है सेमी फिनिश गुड्स, और तीसरा होता है हमारे पास फिनिश गुड्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिससे हमारा क्या निकल आता है? डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक को ही हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। ठीक है, जब आप नेशनल इनकम में पढ़ोगे ना, जब आप चेंज इन स्टॉक निकालोगे उसमें फॉर्म मैथड्स के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हमारा यही होता था, और वहां पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ही यूज किया जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है, इन्वेंट्री जो होती है रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री होती है यानी चेंज जो होता है उसको होल्ड करता है। क्यों करता है? ताकि ताकि वो अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है रॉ मटेरियल की, उसको इंश्योर कर सके रॉ मटेरियल की अनइंटरप्टेड सप्लाई को, कि वो जो अनइंटरप्टेड मतलब बेफालतू की सप्लाई हो रही है, और इनपुट्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रोड्यूसर को। ठीक है, और क्या रीजन है इसके? बहुत सारे रीजन है, पहला आपको समझ आ गया। सेकेंड रीजन क्या है कि प्रोड्यूसर जो है वो डे टू डे परचेजेस को अवॉइड कर सकता है मार्केट से, मतलब डे टू डे उसको परचेजेस नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए वो होल्ड कर लेता है, अपने पास रख लेता है स्टॉक करके। तीसरा, ही होल्ड्स द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वो इन मतलब फिनिश गुड्स यानी फाइनल गुड्स की इन्वेंट्री को होल्ड करता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। फोर्थ रीजन क्या है इसका? ये पोटेंशियल डिमांड को मैट करता है, मतलब पोटेंशियल डिमांड जो है प्रोडक्ट की उसको पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डेप्रिसिएशन का टॉपिक। अब ये अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक नहीं है, तो इकोनॉमिक्स में अच्छे से कर लेना ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। स्टे सेफ एट योर होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।